हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल जहाँ पे आप स्टडी कर रहे हैं क्लास 11 के मैथ्स की। और इस सीरीज के लास्ट वीडियो में हमने लॉगरिथम फंक्शंस के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जिससे हम जहाँ पे हमने ये देखा था कि हाउ वी कैन अप्लाई द प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉगरिथम फंक्शंस। ओके, तो लॉगरिथम्स की हमने प्रॉपर्टीज़ का यूज करना सीखा है। आज इस वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट ये जो क्वेश्चन होंगे ये थोड़े अलग वैरायटी के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो कुछ और अच्छे कंसेप्ट्स और कुछ और अच्छे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। तो क्या है वो क्वेश्चंस? आज मैं आने आपके लिए ये 3 क्वेश्चंस लेके आया हूँ। ओके, तो वीडियो के साथ बने रहिए, आपको हमेशा अच्छे अच्छे कंटेंट मिलते रहेंगे और पूरा वीडियो देखें आप, ताकि आपको इनके सॉल्यूशंस को करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। पहला क्वेश्चन क्या है? मेरा पहला क्वेश्चन कि इफ़ log 27 to the base 12 is equal to a, then log 16 to the base 6 की वैल्यू क्या होगी? ये मेरा पहला क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अब हम इन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा ही क्वेश्चन कल हमने एक किया था कि अगर मान लो हमें कोई एक ऐसा एक्सप्रेशन दिया है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? तो हम पहले इनको सिंप्लीफाई करके देखते कि क्या यहाँ से हमें कुछ सिंपलेस्ट फॉर्म में कोई टर्म मिल रही है क्या। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्या है कि इफ़ log 27 टू द बेस 12, मतलब log 27 टू द बेस 12 इज इक्वल टू ए गिवन है। नो, सिंप्लीफाई दिस। अगर मैं इसे सिंप्लीफाई कर पाऊँगा तो मैं इसके बारे में भी सोच पाऊँगा। ठीक है, तो इसे हम बाद में सिंप्लीफाई करेंगे, पहले जो गिवन कंडीशन है उसे सिंप्लीफाई करते हैं। क्या मैं इसको 27 को 3 रेज़ टू द पावर 3 लिख सकता हूँ? यस, लिख सकता हूँ। सो दिस इम्प्लाइज दैट log 3 क्यूब टू द बेस 12 इज इक्वल टू ए। और प्रॉपर्टीज़ में हमने एक बात देखी थी कि अगर कोई भी टर्म मेरे पावर में होती है तो मैं उस टर्म को क्या कर सकता हूँ? शिफ्ट कर सकता हूँ। ओके, सो दिस इज 3 log 3 टू द बेस 12 इज इक्वल टू ए है। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप? अब हमें दिख रहा है कि बेस 12 है और टर्म 3 है, तो मैं इन दोनों को इंटरचेंज करना चाहता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ? तो मैं इसे क्या 3 अपॉन log 12 टू द बेस 3 इज इक्वल टू ए भी बोल सकता हूँ। तो ये अपने प्रॉपर्टी में ये भी देखी थी कि अगर हम चाहते हैं ये दोनों पोजीशन आपस में इंटरचेंज हो जाए तो वो हम उसको कैसे लेना पड़ता है? हमें रेसिप्रोकल्स में लेने पड़ते हैं। ओके, नाउ क्या ये 12 फिर से ब्रेक हो सकता है? तो ये 3 इंटू 4 में ब्रेक हो सकता है। दैट मीन्स 3 बाई log 3, और इसे मैंने 3 इंटू 4 इज इक्वल टू ए बोल दिया। चलेगा? नाउ नेक्स्ट स्टेप। तो इसका मतलब है मैं इसे log m इंटू एन के फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकता हूँ। सो दिस इज 3 अपॉन log 3 टू द बेस 3 प्लस log 3 बेस 4, सॉरी log 4 बेस 3। और आप चाहो तो इसे 4 ना लेकर 2 का स्क्वायर भी ले सकते हो। यस, कर सकता हूँ मैं ऐसा। नाउ सिंप्लीफाई दिस मोर। तो एक स्टेप और से सॉल्व करेंगे हम। क्या ये log a टू द बेस a है? तो कैन आई राइट 1? ये जो पावर ये हमारी सामने शिफ्ट हो सकती है, इसका मतलब दिस इज 2 log 2 बेस 3 इज इक्वल टू ए। तो ये हमने क्या किया? इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास ऐसा कुछ आया है। हम इसे अपने पास नोट करके रख लेते हैं। ठीक है ना, हमें जो फाइंड करना है हम उसकी तरफ आते हैं। क्या बोला गया हमें कि log 16 टू दी बेस 6 की वैल्यू फाइंड करो। तो log 16 टू दी बेस 6, मान लेता हूँ ये मेरा y है जिसे फाइंड करना है मुझे। ठीक है, लेट अस सिंप्लीफाई दिस। क्या मैं इसे और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ? तो मैं देखता हूँ कि ये मेरा 16 जो है 2 रेज़ टू द पावर 4 होगा। इसका मतलब मैं इसे 4 log 2 बेस 6 लिख सकता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया है? तो 16 को 2 रेज़ टू द पावर 4 कंसिडर किया है और उस पावर को मैंने सामने शिफ्ट कर लिया है। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप। इसका मतलब मैं इसे 4 अपॉन
log 6 टू दी बेस 2 भी ले सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मैं इसे उस बेस में कन्वर्ट कर पाने वाला हूँ। ओके, नाउ 4 अपॉन, क्या मैं 6 को 2 इंटू 3 भी बोल सकता हूँ? दैट मीन्स 2 इंटू 3 आएगा तो m इंटू n का केस लग जाएगा। तो क्या मैं उसे log m प्लस log n में ब्रेक कर सकता हूँ? यस, कर सकता हूँ। तो इसका मतलब दिस एक्सप्रेशन इज log 2, ऐसा आएगा। ठीक है, नाउ तो बेसिकली हमें फाइंड जो करनी है वो 1 प्लस log 3 टू दी बेस 2 की 4 अपॉन 1 प्लस log 3 बेस 2 की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे मैंने डिटेल में एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैंने यहाँ पे सब कुछ को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, पावर्स में कैसे चीज़ें सामने आती है, कैसे हम टर्म्स को इंटरचेंज करते हैं, कैसे हम टर्म को फैक्टराइज करते हैं, फिर उस वहाँ पे कैसे प्रॉपर्टी लगाते हैं, वो सारी मैंने यहाँ पे की है, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा स्टेप को स्किप किया है। ठीक है, नाउ व्हाट शुड, तो अब मेरे पास इंफॉर्मेशन ये है और मुझे फाइंड ये करना है। तो दिख रहा है मेरे को यहाँ पे log 2 टू दी बेस 3 है और यहाँ पे log 3 टू दी बेस 2 की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। कैसे हो सकता है? तो चलो इनको अरेंज कर लेते हैं, यहाँ से अरेंज करके कुछ हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अरेंजमेंट कैसी होगी? तो इसी एक्सप्रेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करो, और मॉडिफाई इन द सेंस मैं इसे रेसिप्रोकल में ले लेता हूँ। तो क्या मैं इसे 1 प्लस 2 log 2 बेस 3 इज़ इक्वल टू 3/a कंसिडर कर सकता हूँ? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, इस टर्म को इधर शिफ्ट कर दिया, a को इधर शिफ्ट कर दिया, क्योंकि मैं log का एक्सप्रेशन फाइंड करना चाहता हूँ जो मुझे यहाँ पे पुटअप करनी है। ठीक है, नाउ अब इस 1 को इधर शिफ्ट कर दो। तो जब मैं इस पार्ट को इधर शिफ्ट करूँगा तो ये मेरा हो जाएगा 2 log 2 बेस 3 इज़ इक्वल टू 3/a माइनस 1, और जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो ये आएगा मेरा 3 माइनस a अपॉन a। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप, तो यहाँ से मैं और आगे बढ़ता हूँ। क्या करता हूँ मैं इसे, इस 2 को भी इधर आके डिवाइड कर देता हूँ। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कि log 2 बेस 3 इज़ इक्वल टू 3 माइनस a अपॉन 2a है, और मुझे चाहिए log 3 टू दी बेस 2 की वैल्यू। इसका मतलब इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो क्या मैं log 3 टू दी बेस 2 इज़ इक्वल टू 2a अपॉन 3 माइनस a ले सकता हूँ? तो मुझे इसकी वैल्यू की रिक्वायरमेंट थी और वो मैंने फाइंड कर लिया। अब ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुटअप कर सकता हूँ। ये कैसे आया है? तो अगर मैं बेस चेंज करूँगा तो इसे रेसिप्रोकल में लेके जाऊँगा, तो मैं इसे भी रेसिप्रोकल कर लेता हूँ, इससे अच्छा है। तो इसको रेसिप्रोकल कर लिया तो 2a अपॉन 3 माइनस a आया। नाउ पुट दिस वैल्यू इन दिस फॉर्म। तो मुझे 4/1 प्लस क्या लेना है, 2a अपॉन 3 माइनस a लेना है। सिंप्लीफाई दिस, तो 3 माइनस a एलसीएम होगा और ये 3 माइनस a मेरा न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा। सो 4 इंटू 3 माइनस a अपॉन 3 माइनस a प्लस 2a। व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस, दिस बिकम्स 4 इंटू 3 माइनस a अपॉन 3, और माइनस a प्लस 2a मिलकर 3 प्लस a आ जाएगा। सो दिस इज 3 प्लस a। सो दिस इज़ द आंसर। यही मेरे y की वैल्यू है। मतलब मुझे ये जो फाइंड करना था वो ये होगा। ओके, क्या किया है मैंने तो मैंने जो गिवन डेटा था मैं बस उसी को क्या कर रहा हूँ, अरेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस डेटा से वो पहले मैंने सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में ला के छोड़ दिया। फिर मैंने ये देखा कि मुझे फाइंड क्या करना था, उस टर्म को भी मैंने सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लाके छोड़ा, और यहाँ से मुझे क्या समझ में आई कि अब मुझे log 3 टू दी बेस 2 की वैल्यू चाहिए। तो हम इस एक्सप्रेशन को और सिंप्लीफाई कर रहे थे, और सिंप्लीफाई करके हमने log 3 टू दी बेस 2 की वैल्यू फाइंड की और उस वैल्यू को यहाँ पे पुटअप कर दिया, देन सिंप्लीफाई कर दिया। तो ये हमारा आंसर है। ओके, तो होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा लेंदी कैलकुलेशन है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 2। अब बोला गया हमें इफ़ log x बाई बी माइनस सी इक्वल टू log y बाई सी माइनस ए इक्वल टू log z बाई ए माइनस बी है, देन x रेस टू द पावर ए, y रेस टू द पावर बी और z रेस टू द पावर सी इज इक्वल टू क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब एक सोचने वाली बात यहाँ है कि इस लॉग का बेस क्या है वो हमें नहीं पता है। इसका मतलब हम अपनी मर्जी से कोई भी चीज़ चूज़ कर सकते हैं, पहली बात। और दूसरी बात कि अगर ये रेशियोज़ इक्वल है तो ये किसी ना किसी के तो इक्वल होंगे।
तो उस वैल्यू को मैं के अज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा देखो मैं इस टर्म को किस तरीके से मॉडिफाई करके लिखता हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 2, तो मैंने इसे log 10 बेस बना लिया है और ऐसा ले लिया। उसके बाद इसे log y टू दी बेस 10 विथ c माइनस ए ले लिया इज इक्वल टू log z टू दी बेस 10 अपॉन a माइनस बी ले लिया इज इक्वल टू के अजूम कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो बेस की प्रॉब्लम थी उस बेस की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया हमने 10 अजूम करके नाउ, और ये तीनों रेशियो किसी एक के इक्वल होंगे तो उसे मैंने के अजूम कर लिया है। अगर मैं इनको और इनको सॉल्व करूं तो क्या मैं इन दोनों को कंबाइंड करके ऐसा बोल सकता हूं, मैं किन दोनों की बात कर रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं और इसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि log x टू दी बेस 10 इज इक्वल टू के इंटू बी माइनस सी होना चाहिए। ठीक है, और log को अगर मैं एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि x इज इक्वल टू 10 रेज टू दी पावर k इंटू बी माइनस सी होगा। बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ। तो एक चीज़ हमें समझ में आ गई, x इज इक्वल टू 10 k रेज टू दी पावर b माइनस सी होगा। ये कैसे आया है, तो log का फर्स्ट वीडियो देखिए, आप वहाँ पे समझ में आ जाएगा कि ये कन्वर्जन कैसा होता है। क्या सिमिलरली मैं बोल सकता हूँ कि y अगर मैं इन दोनों को कंसिडर किया होता तो मेरे y का एक्सप्रेशन आता 10 रेज टू दी पावर k इंटू सी माइनस ए आता, एंड z की वैल्यू जो आती या z का एक्सप्रेशन जो आता वो k इंटू 10 रेज टू दी पावर k इंटू ए माइनस बी आता। क्या ये बात समझ में आई है हमको? ये एक्स वाई जेड की वैल्यू कैलकुलेट करना समझ में आ गया है हमको? अगर ये समझ में आ गया तो समझ लो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया हमारा। ठीक है, सो नाउ what I have to find, x raised to the power a, y raised to the power b, z raised to the power c. So x raised to the power a, y raised to the power b और z raised to the power c is equal to, मैं लिख सकता हूँ x to the power a मतलब this to the power a, इसका मतलब मैं इसे 10 to the power a इंटू k इंटू बी माइनस सी बोल सकता हूँ। सिमिलरली इंटू में y टू दी पावर b लेना है तो 10 b k c माइनस है, हमें पता है पावर के ऊपर पावर लगा होता है तो हम उसे ऐड मल्टीप्लाई ही करते हैं। सो दिस बिकम्स b k और ये क्या आएगा हमारा, तो ये हमारा आना चाहिए c माइनस ए आना चाहिए इंटू में 10 c k रेज टू दी k इंटू ए माइनस बी आना चाहिए। ठीक है, कुछ नहीं किया हमने, यहाँ पे x की वैल्यू के ऊपर पावर ए कंसिडर कर लिया है तो x ऑलरेडी किसी एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में है, उसके ऊपर और पावर लगा दूंगा तो बेसिकली दोनों पावर आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये मल्टीप्लाई कर लिया मैंने। नाउ अगर हमें पता है ये बात कि बेस सेम होता है तो हम पावर्स को ऐड कर सकते हैं। दैट मीन्स मैंने 10 को कॉमन रख लिया और सारे पावर्स को अब मैं ऐड करूँगा तो सभी में k कॉमन है, आई हैव टेकन k कॉमन। ओके, ना a को मल्टीप्लाई करूँगा तो ए बी माइनस ए सी आएगा, b को मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस बी सी माइनस बी ए आएगा, और जब c को मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस ए सी माइनस बी सी आएगा, या सी भी ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही बात है। और जब हम चेक करेंगे तो ए बी से बी ए कैंसिल हो जाएगा, माइनस ए सी से प्लस ए सी कैंसिल हो जाएगा, प्लस बी सी से माइनस बी सी कैंसिल हो जाएगा, तो ये पूरी टर्म जीरो आ गई। सो एक्सप्रेशन बिकम्स 10 रेज टू दी पावर 0 एंड द वैल्यू इज़ 1। तो यही मेरा आंसर है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, बस हमें यही समझना था कि हम यहाँ से एक्स वाई और जेड की वैल्यू को किस तरीके से एक्सप्रेस करें। ओके, सो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। नाउ कम्स टू द थर्ड क्वेश्चन। क्या बोला गया है कि इफ़ एक्स रेज टू द पावर दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 1/x रेज टू द पावर 4 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मीन्स फाइंड x करना है हमको। चलो इसे कैसे सॉल्व करें हम, तो इसे सॉल्व करने के लिए चलो मैं एक्सप्रेशन को पहले लिख लेता हूँ। तो थर्ड क्वेश्चन है वो मैं बोलता है x रेज टू द पावर log x स्क्वायर टू द बेस 5 प्लस log 5 x का होल स्क्वायर -12
इज़ इक्वल टू 1/x⁴ है। ये पूरे के पूरे पावर में है, इसलिए मैं वहाँ पे एक ब्रैकेट स्पेशली यूज़ कर लेता हूँ ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है ना। अब क्या होगा, तो पहले हम ये बात देख सकते हैं कि अगर ये x का पावर समथिंग है और राइट हैंड साइड में भी 1/x⁴ है, तो कैन आई राइट दिस एज x⁻⁻⁴। पहली चीज़ क्या मैं लिख सकता हूँ, और अगर ऐसा लिख सकता हूँ मैं, तो मैं क्या देखता हूँ कि यहाँ पे भी x का पावर समथिंग है, यहाँ पे भी x का पावर समथिंग है, और दोनों इक्वल है। इसका मतलब दिस पावर शुड बी इक्वल टू दिस पावर होना चाहिए। तो पहला कंक्लूजन मुझे क्या मिलता है, तो माय फर्स्ट कंक्लूजन इज log x² टू द बेस 5 प्लस log x टू द बेस 5 का होल स्क्वायर -12 इज इक्वल टू -4। सबसे पहला काम हमारा ये होगा। ओके, जब हम ये काम कर लेते हैं तो हमको क्या दिखता है कि मैं इस पावर से 2 को फ्रंट में शिफ्ट कर सकता हूँ। सो दिस बिकम्स 2 log 5 टू द बेस x, 5x टू द बेस 5 प्लस, अब ये पावर आगे शिफ्ट नहीं होगा, ध्यान में रखने वाली बात है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ x का पावर नहीं, ये पूरे log का स्क्वायर है। ठीक है, यस। सो दिस इज x⁵ स्क्वायर -12, और इसको भी मैं इधर शिफ्ट करता हूँ तो ये बेसिकली -8 हो जाएगा हमारा, इज इक्वल टू 0। -4 को राइट लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया तो +4 हो जाएगा, -12 + 4 इज -8। नाउ अब हम देख सकते हैं कि अगर मैंने log x टू द बेस 5 को t अजूम किया तो ये मेरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है, दैट इज t² + 2t -8। ओके, तो लेते हैं हम इसे। सो अजूम दिस एज t² 2t -8। यहाँ पे मैंने क्या किया है, तो log x टू द बेस 5 को t अजूम कर लिया है, इज इक्वल टू 0 है। क्या ये टर्म सॉल्व हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या आएंगे हमको, 4 एंड -2 आएगा। ओके, सो हम क्या देखते हैं, इसको फैक्टराइज करें पे t + 4 एंड t -2 ऐसे 2 टर्म्स आते हैं। सो t की वैल्यू क्या मिल रही है यहाँ से हमको, एक तो +4 मिल रहा है, एक तो -4 मिल रहा है, दूसरा +2 मिल रहा है। सो दिस इज इक्वल टू t⁻⁻4 एंड 2। तो 2 कंडीशन होगी, इसका मतलब log x टू द बेस 5 की ये 2 वैल्यूज़ है। चलो, सो अगर मैं पहली वैल्यू की बात करूँ, log x टू द बेस 5 इज इक्वल टू -4, तो हमने कन्वर्जन में देखा था कि आई कैन राइट x इज इक्वल टू 5⁻⁻4। मतलब मैं ऐसे ले सकता हूँ 1/5⁴, और 5⁴ की वैल्यू आती है 5 का स्क्वायर मतलब 25, और उसका भी स्क्वायर, तो 625। सो x की एक वैल्यू कितनी आ रही है मेरी, 625। और दूसरी कंडीशन कि log की वैल्यू मेरी क्या आ जाए, 2 आ जाए। सो सेकेंड कंडीशन इज एंड लगा देता हूँ, एंड log x टू द बेस 5 इज ऑल्सो इक्वल टू व्हाट, 2। इसे कन्वर्ट कर लो तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5²। सो द आंसर इज 25। सो यही 2 हमारे क्या हो गए इस केस में आंसर्स हो गए। समझ में आई है बात? होपफुली आपको समझ में आई होगी ये बात। तो थोड़े अलग क्वेश्चन थे, थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन थे, थोड़ा नया कंसेप्ट था, लेकिन आसान कंसेप्ट है। ठीक है, अगर हम प्रॉपरली सभी तरीक़ों को अप्लाई करते हैं तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी अच्छे अच्छे कंसेप्ट्स मिलते रहें। थैंक यू।